4 बजने ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी सलाम और बहुत खास हलचल, सियासी हलचल मध्य प्रदेश राजस्थान में चल रही है। छत्तीसगढ़ में मामला एकदम साफ है। वहां पर टीएस सिंहदेव का नाम सीएम के ओहदे के लिए आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी भी बाजाब्ता तौर पर कहीं ना कहीं ऐलान नहीं किया गया है कमलनाथ या फिर अशोक गहलोत के नाम का, लेकिन ये मारकर चला जा रहा है। लेकिन दूसरा खेमा यानी सिंधिया खेमा मध्य प्रदेश में और पायलट खेमा राजस्थान में अभी भी ऐसा लग रहा है कि सक्रिय है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मामला अपने फेवर में करने के लिए। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम ओहदे के लिए माथापच्ची एक तरह से जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ का मामला साफ है, कह सकते हैं कांग्रेस ने पूरी मेहनत के साथ 3 रियासतों में सरकार तो बना ली, लेकिन सीएम कौन होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश में जहां कल तक कमलनाथ को कमान सौंपे जाने की खबरें आ रही थीं, वहीं अब महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी बीच बीच में उठ रहा है। उनके लोग इस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में और भी ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस में नई जान फूंकने वाले अशोक गहलोत इस रेस में सबसे आगे ही हैं और पायलट का नाम भी पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नाम पर गौर किया जा रहा था, लेकिन जो खबर है वो टीएस सिंहदेव का नाम फाइनल है। अभी तक ये बात है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम के फार्मूले पर भी कोशिश की थी, लेकिन जो खबर है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको नकार दिया है। वो बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेंगे। इधर और भी सियासी गहमा गहमी इन दोनों ही रियासतों में इस वक्त चल रही है और ये इसका अंदेशा था और ऐसा होना ही था। हालांकि इन दोनों ही रियासतों में इस वक्त चल रही है और ये इसका अंदेशा था और ऐसा होना ही था। हालांकि दोनों बड़ी सियासी अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस खासतौर से इस मामले को अभी दबाए हुए है। बहुत बड़े पैमाने पर इसको दिखाया नहीं जा रहा है। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सब ठीक है, सबको मना लिया जाएगा, किसी का मरकज में बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा यानी सेंट्रल में। इधर मध्य प्रदेश से जराये के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ का मध्य प्रदेश का सीएम बनना तय हो गया। यह बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर राजी नहीं है, लेकिन कमलनाथ सीएम होंगे यह तय हो चुका है। कमलनाथ के साथ पहले फेज में 1 दर्जन वजीर हलफ लेंगे, यह भी बात सामने आ रही है और जो जराये बता रहे हैं उसके मुताबिक सिंधिया ग्रुप को भी एक बड़ी तवज्जो, बड़ी तरजीह इसमें दी जाएगी। बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी सिंधिया गुट, जिनका कि ग्वालियर चंबल इलाके में अच्छा खासा असर है और वहां के लोगों को इस कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ए.के. एंटनी की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। एमपी में सीएम के सिलेक्शन के लिए बनाए गए थे ऑब्जर्वर। अरकान असेंबली की राय जानने के बाद राहुल गांधी से ए.के. एंटनी ने मुलाकात की और आज शाम तक यानी बस अब से कुछ ही देर बाद बाजाब्ता तौर पर जो है कमलनाथ के नाम का ऐलान हो सकता है मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर। और गवर्नर से आज शाम ही मुलाकात करेंगे एमपी कांग्रेस के लीडरान, ये भी खबर आ रही है इस वक्त की। तो मध्य प्रदेश में भी मामला साफ है फिलहाल। इधर राजस्थान में भी खत्म हो सकता है सीएम पर जो सस्पेंस बना हुआ था। राहुल गांधी इसका ऐलान करने वाले हैं। एआईसीसी में अभी भी कुछ देर पहले तक जो है मीटिंग चली और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राजस्थान के सीएम के नाम पर से पर्दा राहुल गांधी खुद उठाएंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेंच फंसा था। वहां पर शुरू से कहा जा रहा था कि गहलोत खेमा और पायलट खेमा ये पूरी ताकत लगा देगा और आखिरी तक ये कोशिश जारी है। लेकिन ये भी खबर चलती रही अभी कुछ देर पहले तक कि जयपुर पहुंचे अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं आए हैं जयपुर। इसका मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और जो नौजवान चेहरे थे उनका इस्तेमाल मरकज में किया जाएगा, लोकसभा के इंतखाबात में किया जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको आगे रखा जाएगा, वहां उनको बड़े तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है और उनकी जरूरत भी है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कुछ हालात और होते, क्योंकि अभी इलेक्शन है 2019 के। अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी माहिरीन बताते हैं कि फिर तो नौजवान लीडर ही दोनों रियासतों की कमान संभालते। इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कांग्रेस की क्या हिकमत अमली, क्या रणनीति हो सकती है।
छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। खबर है कि हाई कमान जो है कांग्रेस का, उसने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नाम पर जब पेज फंसा था तो उसमें बहुत गौर खूस किया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस डिप्टी सीएम फॉर्मूला अपनाने पर गौर कर रही है, यानी कि इन दोनों लीडरान में से एक को सीएम तो दूसरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसके अलावा जराये से मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम तक छत्तीसगढ़ के वजीर आला के नाम का भी यहां पर ऐलान हो जाएगा और 15 तारीख को हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी। और इसके अलावा यह भी खबर है कि सीएम और डिप्टी सीएम के साथ ही वुजरा को भी हलफ दिलाया जाएगा। तो करीब करीब साफ हो गया है मामला छत्तीसगढ़ में। तो बाकी वुजरा को और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कम से कम लगाया जा रहा है और इसके लिए शायद सहमति बनती नजर आ रही है। जयपुर में भी इस वक्त सियासी हलचल बहुत बढ़ गई है। पीसीसी ऑफिस और गहलोत के घर पर उनके हामी जुटने लगे हैं। गहलोत के घर के बाहर के माहौल का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने। जयपुर में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से हर स्थान पर नजर रखी जा रही है। सिविल लाइंस हो, भली बनी पार्क इलाका हो या फिर पीसीसी कार्यालय हो, सचिन पायलट का आवास हो, अशोक गहलोत का आवास हो, जहां पर भी आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्थाएं अभी इसी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। यहां पर स्थानीय पुलिस की बात करें या फिर रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, उनको भी पीसीसी कार्यालय के बाहर तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से भी जयपुर पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जो अभय कमांड सेंटर बना हुआ है पुलिस कमिश्नरेट के अंदर, वहां से भी पुलिस अधिकारी बैठकर जयपुर शहर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी फैसला हो कहीं किसी तरह की कोई स्थिति ना बिगड़े, इन चीजों का पुलिस पहले से ही एहतियात के तौर पर कहा जा सकता है कि ध्यान रख रही है। अशोक गहलोत के आवास के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था एक बार आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं किस तरह की। यहाँ पर आप देखेंगे आवास के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी जो जिस तरह से पहले यहाँ पर मौजूद थे, उनकी संख्या अब यहाँ पर ज्यादा कर दी गई है। लगातार सुरक्षा कर्मी बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का नजारा सचिन पायलट के आवास के बाहर भी देखा जा सकता है। वहां पर भी इसी तरह से सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं। और पीसीसी की बात करते हैं, कांग्रेस कार्यालय, वहां पर भी इसी तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर अशोक गहलोत के आवास की बात करते हैं तो यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। क्यूआरटी को भी कई जगह पर लगा रखा है पुलिस कमिश्नरेट की ओर से। साथ ही आरएसी की बात करते हैं तो एयरपोर्ट की हम अगर बात कर लेते हैं, वहां पर भी आरएसी मौजूद है। और एयरपोर्ट से लेकर अशोक गहलोत का आवास हो, सचिन पायलट का आवास हो या पीसीसी जो कार्यालय है वहां की बात करें, सभी जगह पर रोड पर भी सुरक्षाकर्मी लगातार मौजूद हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की स्थिति यहां पर हो, लेकिन पुलिस की ओर से कड़ा पहरा हर जगह पर रखा गया है। हर जगह पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी नजर बनाई हुई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ कांग्रेस से जगदीश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है। हालांकि वो इतनी आसानी से बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम टटोलेंगे उनको। महेश वर्मा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आपका खैर मकदम है। नीलेश कुमार सिंह सियासी तजियाकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और मेरे साथ अनिल मिश्रा जी भी हैं, जो कि सीनियर सहाफी हैं। और हम आसिफ इकबाल को भी जोड़ेंगे, दिल्ली से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रहेंगे। तो करीब करीब तय हो गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। मैं अनिल मिश्रा जी आपसे सबसे पहले बस ये समझना चाहूंगा कि कैसे समझाया गया होगा या समझाया जा रहा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को। और छत्तीसगढ़ में भी मामला फंस ही गया था, लेकिन समझा लिया गया है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं था। और ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये इतना आसानी से कोई मानेगा नहीं। ये शक्ति से हो रहा होगा या फिर भक्ति से? नहीं, देखिए, इसको दो तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें तो शायद सीन ज्यादा क्लियर हो। अभी तक कांग्रेस पूरी पार्टी, राहुल गांधी से लेकर एक सड़क का कार्यकर्ता तक, अपने विरोधी से लड़ने के लिए सब एकजुट होकर पूरी ताकत लगा के लड़ रहे थे और जिसमें उनको जीत हासिल हुई। लेकिन ये कहा जाता है ना कि आप दूसरों से या विरोधियों से लड़कर अपनी ताकत और दिमाग का यूज करके तो आसानी से लड़कर जीत पा सकते हैं, लेकिन जब अपनों से या अपने घर में कोई समस्या होती है, लड़ाई होती है, तो वो ज्यादा एक मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ती है।
तो स्थिति इस वक्त कांग्रेस के अंदर वही आ गई है। तो कांग्रेस के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसा छत्तीसगढ़ का मैटर था, छत्तीसगढ़ में एक तरफ बघेल साहब की पूरी दावेदारी बनती थी, अगर आप ध्यान दें तो जहां वहां बिल्कुल धरातल पर कांग्रेस बैठी हुई थी। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखें तो बघेल साहब ने बड़ी मेहनत की है और कांग्रेस को इस फर्श से अर्श तक पहुंचाया। लेकिन साथ में वही जिस टीएस सिंहदेव जी का नाम लिया जा रहा है, ये अंबिकापुर से विधायक हैं और पिछले साल पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। और उससे बड़ी जानकारी दे कि इनके उस बेल्ट में 14 सीट आती थी, 14 की 14 जिता के लाए हैं। तो एक तो ये वहां के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के और वहां जो एक लोकल समीकरण बिठाया जाता है उसके पुराने सर्वमान नेता हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इनको इस पद पर देने की जो एक कवायद शुरू हुई, जो हम लोगों को बिना डिक्लेरेशन के खबर मिल रही है कि टीएस सिंहदेव जी का लगभग क्लियर हो गया है, वो आगामी 2019 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। बघेल साहब भी उस फॉर्मूले पर तैयार नहीं हो रहे थे, हम लोग कांग्रेस ऑफिस में थे। लेकिन देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अभी कांग्रेस की जो सबसे बड़ी सियासत है वो ये है कि सियासी नुकसान किसी प्रकार का ना होने पाए, क्योंकि 4 महीने के अंदर चुनाव होना है। और नुकसान से ज्यादा आप देखिए भविष्य सोच रही है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से केंद्र के बाद सभी स्टेट में बनवास काट रही थी। तो राजनीतिक चुनावों में सबसे ज्यादा आधार होता है आर्थिक आधार पर ये कंगाल हो चुके थे। कांग्रेस का चुनाव लड़ना मुश्किल था, बमुश्किल एक पंजाब इनके कब्जे में आया था, वहां के बारे में सब जानते हैं कैसा क्या है। ये 3 स्टेट चूंकि एक आर्थिक रूप से संपन्न राज्य हैं, यहां से बहुत मजबूत हुआ करती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। तो जो 4 महीने बाद चुनाव होना है उसका जो एक सामंजस्य बिठाना है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई पार्टी होती, तो उसमें एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति की जरूरत है। 3 इनको जरूरत होगी, हम आपको बड़ा साफ बताई दे रहे हैं। एक आर्थिक एनर्जी इनको चाहिए, एक सामाजिक एनर्जी चाहिए और एक राजनीतिक एनर्जी चाहिए, जिसके कारण जो ये प्रश्न उठ रहा है कि युवा को एक किनारे क्यों किया जा रहा है, क्यों अनुभवी लोगों को दिया जा रहा है। आप राजस्थान की बात कर लें, गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़ा साफ सुथरा नेतृत्व दिया है, किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, पुराने नेता है। और हम आपको एक और बात बता दें, 6 विधायक वहां से कांग्रेस से जो विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, 6 के 6 जीत तक के आए हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी है और वो गहलोत साहब के टच में है। और उन्होंने आज देखिए अनाउंस कर दिया गहलोत साहब के पक्ष में कि अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो इस तरह की जो एक समीकरण बिठाने की कोशिश है, जिससे आगे समाज से जुड़ाव अच्छा रहे, लोकसभा में चुनाव में वोट अच्छा मिले, राजनीतिक समीकरण कि जो छोटे छोटे दल हैं जो अभी तक इनसे दूरी बना के रखे थे, उनसे किसी प्रकार की विचार में एक गफलत न पैदा होने पाए कि लोकसभा में वो एक साथ आ सकें। और उससे बड़ी बात है कि अगर हमें चुनाव लड़ना है पूरे दमखम के साथ, पूरे देश में लड़ना है, तो यही 3-4 स्टेट है जो इनको पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगे। एक बहुत मजबूत कहिए, आपको कहने जो कहना नहीं चाहिए, अगर एक गौर करें आप, तो एक मैटर है जो 4.5 साल से भाजपा सरकार उठा रही थी, वो है बाड्रा मैटर। बाड्रा मैटर का ज्यादातर मैटर राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो उस मैटर को भी मैनेज करने के लिए एक बहुत अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। और ये अशोक गहलोत के टाइम पर ही उभरा था, ये मैटर वहीं का है, तो इसलिए गहलोत जी वहां भारी पड़े और कमलनाथ जी यहां भारी पड़े। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, पेंच फंसा ही हुआ है, इतना ऐलान करने में सीएम के वक्त लग रहा है 2 रियासतों में, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हम इसको क्या समझें? अंदरूनी घमासान जबरदस्त है, क्योंकि अभी भी देखिए, जो इस वक्त भी जो ब्रेकिंग आ रही है, जो मुझे पता चलती जा रही है, वो ये है कि अभी भी पेंच फंसा ही हुआ है। इतना आसान नहीं है कि जो है बस अभी जो खबर थी कुछ मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, 15-20 मिनट में राहुल गांधी की नहीं हो पा रही है। देखिए, मतलब अंदर खाने जो है गदर मची हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है, सभी रख रहे हैं। राहुल जी ने सुना, जो चेयर अध्यक्ष बन के गए तो उन्होंने भी सुना, उन्होंने सारी बात करके अपने राहुल जी को आके बता दिया गया है। राहुल जी ने बड़े नेताओं से मीटिंग भी ली, सबसे सलाह भी करी, और आने वाले समय देखते हैं सही निर्णय भी लेंगे, अभी कुछ देर में आपको पता लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि युवा नाराज है या सचिन जी नाराज है, सिंधिया जी नाराज है, सब राहुल जी के आगे पीछे हैं। खबर तो यह है कि सचिन पायलट नहीं मान रहे। और अभी राहुल गांधी के यहाँ पे जो एक और खबर आ रही ब्रेकिंग, कि सोनिया गांधी पहुंची है राहुल गांधी के घर पर, और यह कहा जा रहा है कि अभी दोनों में कुछ चर्चा चल रही है, उसके बाद बाकायदा ऐलान होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। लेकिन हमारे पास जो खबर है, सचिन पायलट नहीं मान रहे हैं। हाँ, वो नाराज है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मना लिया जाएगा। उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी राहुल जी देंगे, अपने साथ रखेंगे, जो भी देंगे, लेकिन कोई भी नाराज नहीं है। कुछ देर क्या होता है, जहां घर में बड़ा परिवार है, लोकतंत्र है, ज्यादा लोग हमारे मुख्यमंत्री के, पहले भारतीय जनता पार्टी का दिन पर मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं तो बीजेपी वाले तो कहते थे कि आप इनको जितवाइए या इनके साथ हुई, फिर देखिए ये लोग आपस में किस तरह से लड़ेंगे। वो नहीं, वो कुछ देर बाद आपको पता लग जाएगा। पायलट साहब भी मान जाएंगे और
राजे गहलोत साहब भी जो है वो भी करेंगे। इस तरह का हमारे यहाँ लड़ाई नहीं। डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिरे से नकार दिया। बड़ा गुनबा, तो कोशिश तो की ना राहुल गांधी ने, वो ठीक एरोगेंसी आप देखिए कि कितने नाराज हैं। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल करेंगे आप लोगों को। हमारा कुनबा बहुत बड़ा है और इसमें दावेदारी भी बहुत ज्यादा है, मजबूत है। कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता बने, वो अभी उसका समाधान राहुल गांधी जी ने और सभी नेताओं ने, हमारे सीनियर नेताओं ने बैठ के निकाल लिया है। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट कर देंगे, देखने झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। ये उस वक्त भी रहेंगे क्योंकि अगला चुनाव आ रहा है, सबको मिलकर काम करना है। इस तरह की लड़ाई खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नीलेश कुमार जी जो कह रहे हैं झगड़े खत्म हो जाएंगे, कहीं बाद में अभी 6 महीने में गड्ढे तो नहीं खोद देंगे एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेस को बड़ा नुकसान तो नहीं करा देंगे? इतना भी आसान नहीं, बड़े खेमे हैं इनके, लोग हैं और काम भी इन लोगों ने इलेक्शन में किया है। अगर कांग्रेस को कामयाबी मिल रही है तो सबके काम से मिलती है, लेकिन है ऐसा नेचर। और दूसरा यंग ब्रिगेड है, उनके साथ भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टा ना पड़ जाए कांग्रेस के दांव। देखिए, हमारा एक चीज मानना है, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ इज ए ट्राइबल स्टेट जी। तो ट्राइबल स्टेट में ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। हो रहा है वो तो जी। टीएस सिंहदेव का आदिवासियों में तो ठीक ठाक दबदबा है ना? दबदबा है, बट ही इज ए राजपूत। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट ट्राइबल होना चाहिए। अगर वो ट्राइबल स्टेट आपने बनाया, जैसे झारखंड को भी बनाया, तो झारखंड में बीजेपी ने रघुबर दास को बनाया। हाँ, ही इज नॉट फ्रॉम अपर कास्ट, कम से कम वो ओबीसी है जी। और छत्तीसगढ़ में भी अगर ऐसी चीजें की जाती तो दंतेवाड़ा जैसी घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सकता था भविष्य में। क्योंकि रमन सिंह ने भी बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से भी बस्तर प्लेटो पे या उस तरह पे जहां पे भी माओइस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन लैंड माइंस और उस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। खबर ये भी आ रही है सर कि अगर राजस्थान की बात करूं, गहलोत और पायलट अब दोनों जयपुर पहुंच रहे हैं, तो इतना भी आसान नहीं। जो बात जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, लगता नहीं है जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो उसी तरह से मैं राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अगर गुर्जर के नेता हैं सचिन पायलट, हाँ, और उतने बड़े कद्दावर राजेश पायलट के वो बेटे रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कहीं ना कहीं उनका अपना अस्तित्व भी बचा रहे जी। डिप्टी सीएम की अगर आप बात करेंगे, चाहे बिहार की आप बात कर लें, तो सुशील मोदी ही हैं अगर डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम का कोई ऐसा पावर नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए उत्तर प्रदेश। हाँ, कोई ऐसा पावर नहीं होता है, तो कोई भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। अब ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनकी पूरी संभावना है, तो क्या वो गुर्जर आरक्षण की मांग की पूर्ति करवा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा, विकास के राह पे जिस तरह से मोदी मॉडल था, कहीं न कहीं उसको विजय राजे, वसुंधरा राजे लेके आगे बढ़ने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पाई कुछ भी। तभी जनता में आक्रोश रहा और तख्ता पलट हुआ। हाँ? ऐसी स्थिति में ये दोनों में से कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा जो विकास के मॉडल को लेके आगे बढ़ेगा, यही सबसे बड़ा चीज होना चाहिए। और रही बात की अगर आम सहमति की बात करें तो ज्यादातर लोग अशोक गहलोत को पसंद करते हैं, न कि सचिन पायलट को। अच्छा, जो खबर आ रही है कि एक ही फ्लाइट से दोनों लीडर आ रहे हैं, शपथ ग्रहण की यानी हलफबर्दारी की तकरीब की तैयारियां पूरी हो रही हैं इधर राजभवन में, और ये देखने वाली बात होगी या तो दोनों फिर तय करके आ रहे हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा या फिर बड़ा बवाल करेंगे। मेरे साथ महेश वर्मा जी हैं, क्या कहेंगे बीजेपी के लीडर के तौर पर, क्या कहेंगे इस पूरी कवायद को? आप देख रहे हैं, बीजेपी गौर से देख रही है और बड़ा झटका खाकर बैठी है इन तीनों रियासतों में। देखिए, अभी जैसे जगदीश जी ने कहा कि भाई अब तो ये तय है कि भाई वहाँ अशोक गहलोत जी ही बनेंगे और सचिन जी को मना लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा, तो हमारे मिश्रा जी जो हमारे मित्र हैं उनकी ये आशंका लगभग सही साबित हो रही है कि बाड्रा प्रकरण में, जो जगदीश जी भी एक उसमें पार्टी हैं, तो बाड्रा प्रकरण को डील करने के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो है ये लोग ले आएंगे श्रीमान गहलोत साहब को जी। और इससे एक चीज प्रमाणित ये होता है कि ये इलेक्शन, ये जो ये इनका मैनेजमेंट है या जो सरकार बनाने की जो कवायद है, वो महज ये अपनी राजनीतिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए, ना कि इनको जनता की कोई चिंता नहीं है, कोई इस चीज का ये परवाह नहीं करेंगे। ये 2019 के चुनाव को सामने रख के आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जो भ्रष्टाचार के मामले में जो लोग लिप्त हैं उनको बचाने को लेकर ये पूरी सरकार काम करेगी। तो ये तो चीज साफ जाहिर हो गया, एकदम से क्लियर क्रिस्टल है कि सरकार जो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बनती है, जहां पर अभी तक बीएसपी के दोनों एमएलए कुछ क्लियर नहीं कर पाए हैं, मायावती जरूर उनको
समर्थन की बात कही है, लेकिन अभी तक महामहिम राज्यपाल महोदया के पास कोई ऐसा लिस्ट कांग्रेस ने नहीं पुटअप किया है। तो एक अजमंजस की स्थिति अभी भी वहां बनी हुई है। ये अलग बात है कि नॉमिनेट किया गया है जी। लेकिन राज्यपाल जो है ये जरूर कहेंगे कि भाई आप जो है लिस्ट भी सौंपिए और साथ में 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन में जो भी है उसको मेजोरिटी को प्रूफ भी करिए। खुदा न खास्ता वहां सरकार बनती भी है तो ये लोग पूरे देश को प्रदेश को लूटेंगे और ये अभी तक तय नहीं है। ये आपको एक और बात बताऊं, जो 2 एमएलए हैं, जो 2 विधायक हैं वहां पर, उनकी मांग ये है सबसे पहले कि ये अनाउंस करे कि ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर उसको बनाएंगे। उसके बगैर वो लोग किसी भी चीज के लिए राजी नहीं है। ये पहले दिन से हॉर्स ट्रेडिंग, बड़े इल्जाम लूटने की कोशिश और ये सारा जो है एक दूसरे को बचाने की 2019 में पैसा किस तरह से बनाना है उसकी, ये बड़े संजीदा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? मेरे भाई वर्मा जी, आपकी सरकार पूरे 5 साल रही और शुरू से एंड तक आपके प्रधानमंत्री जी कहते गए, आपकी सरकार कहते गई कि वाड्रा जी ने ये घपला किया, वाड्रा जी ने वो घपला किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मैंने फेस किया है। अभी कुछ दिन में ईडी में था और सुबह से शाम तक ईडी एक ही काम कर रही थी कि क्योंकि ऊपर से फोन आ रहे थे बार बार कि कुछ निकलवाओ, कुछ पकड़ो, और ईडी यहां तक ये भी कह रही थी, जो मैंने सुना, कि जमीन घोटाले में तो कुछ मिल नहीं रहा सर, क्या करें, अब क्या करें। बहुत बड़ी चर्चा थी, मैं भी देख रहा था, बड़ा हैरान था। अब कहा गया कि भंडारी में फंसाओ, राफेल में फंसाओ, क्योंकि राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठा दिया। रही डकैत और चोर की बात, अभी तो देश की जनता ने बता दिया कि डकैत और चोर कौन है और झूठा और गपोड़ी कौन है। अब तो वर्मा जी समय बदल गया, आप भी जनता से किए हुए वादों पर बात करो तो अच्छा होगा। ये आरोप लगाने का टाइम तो अब आपका निकल गया है। आपने एक भी एक मिनट वर्मा जी, पहले एक बार मेरी बात सुनिए। आवाम के फैसले को तो मानेंगे ना, आवाम ने मौका दिया और बड़े पैमाने पर दिया। प्यार से मैंने बात सुनी, थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए। अब आपका समय सुनने का है तो सुनिए। देश की जनता ने बता दिया क्या है कि चोर कौन और डकैत कौन है, निर्णय भी दे दिया है। राहुल गांधी जी ने तो फिर भी बड़प्पन दिखाते हुए ये कहा कि भाई जो आपकी सरकार ने स्टेट में काम करे हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे। देखिए उनकी सहनशीलता, उन्होंने फिर भी इस तरह की बात नहीं करी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नामदार कौन और कामदार कौन है, देश की जनता ने बता दिया है। अब तो आप सुनना सीखिए, देश की जनता ने जो आप वादे कर दीजिए, ये गाय भैंस गधे घोड़े ये सब छोड़ दीजिए, आरोप लगाना छोड़ दीजिए। 5 साल आपकी सरकार है। बाड्रा केस में न्यायालय जो तय करेगा, न्यायालय से जो फैसला आएगा वो आपको भी मंजूर होगा और जनता को भी मंजूर होगा। अब ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर वो बने जिसने मदद करी हो, जिसकी वजह से बाड्रा कांड हुआ। मैं लौट रहा हूं वर्मा जी और शर्मा जी, मैं लौट रहा हूं। खबर आ रही है कि जल्दी ही जयपुर पहुंच रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट और बहुत बड़े ऐलान अब कुछ ही देर बाद होने जा रहे हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और इस जो लेट हो रहा है ऐलान करने में वो इस वजह से हो रहा है अभी तक का। ये खास जो अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जगदीश शर्मा जी है, महेश वर्मा जी है, नीलेश कुमार सिंह मेरे साथ हैं, अनिल मिश्रा जी हैं और आसिफ इकबाल को भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। पहले जरा आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ जरा बताइए क्या अपडेट है आपके पास दिल्ली में? इमरान, मैं आपको बताऊं इमरान की देखिए जिस तरीके से मैं 12 तुगलक लेन खड़ा हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। गाड़ियों का रेला देखिए किस तरह से राहुल गांधी के घर के पास खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मध्य प्रदेश के कई सारे बड़े नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अशोक बावरिया से लेकर AK एंटनी तक यहां मौजूद हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो राजस्थान के नेता है वो भी मौजूद है। और मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर देखिए, जो मीडिया का जमावड़ा आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के आने की तस्वीर है। राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकले थे, उनके जाते ही सोनिया गांधी यहां पहुंची और अब कहीं ना कहीं से यह माना जा रहा है कि सोनिया गांधी इसलिए आई है कि वो सोनिया गांधी चाहेंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को वो मना सके। क्योंकि जो बातें चल रही हैं, जो बातें अंदर से छन के आ रही हैं, ये कमलनाथ और अशोक गहलोत के नाम पे लगभग सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि ये दोनों लीडर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, इन दोनों ने बहुत मेहनत की थी और दोनों की लीडरशिप में ही चुनाव वहां भी लड़ा गया था और ये माना जा रहा है कि ये दोनों नाराज हैं अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो। इसलिए इन दोनों को समझाने की, मनाने की जिम्मेदारी जो है वो सोनिया गांधी कंधों पर डाली गई है। इसीलिए राहुल गांधी जब निकले उसके कुछ मिनट के बाद ही सोनिया गांधी यहां पहुंचे। और आपको दिलचस्प बात बताऊं इमरान कि आज सुबह से जो मीटिंग सुबह आयोजित की गई थी, उस मीटिंग में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। आप सोचिए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी और वो भी लगभग तमाम जो राजस्थान की मीटिंग चली है उसमें मौजूद थी। और अभी बहुत सारे देखिए कार्यकर्ता भी यहाँ पे, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। ये लोग कार्यकर्ता किस लिए आए, इनसे पूछे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आला कमान का जो भी कुछ फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो CM बनेगा वो उनका आला कमान का फैसला है, हम उसके लिए स्वागत करेंगे ढोल नगाड़े के साथ।
अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो मतलब सुबह से लग रहा है कि जॉगिंग करके यही पहुंच गए। देखिए, हमारी पार्टी में वो एक नई जान आई है, एक नई एनर्जी आई है। बहुत दिनों से पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे और अब मुझे लगता है कि जो आला कमान फैसला करेगा सबको मिलकर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हमें जो द्वेष है वो आपस में नहीं रखना है। हमें सिर्फ देखिए, साफ तौर पर एक कार्यकर्ता है इमरान, वो कह रहे हैं कि हमें कोई द्वेष नहीं, जो आला कमान का हुक्म होगा उसको मानेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जो अफरा तफरी मची हुई, देखिए बस ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार गौतम को, गौतम थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, क्योंकि राहुल गांधी के आने की खबर मिल रही है कि राहुल गांधी अभी जो बाहर गए थे वो आने वाले हैं। बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा, कैमरामैन गौतम है जो सुबह से ही, कितना वक्त और लग सकता है जो कि आप बता रहे हैं तमाम बातचीत हो गई है? जी इमरान, देखिए बिल्कुल इमरान, देखिए कुछ वक्त का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि नॉट इवन की सिर्फ राजस्थान की बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों की बात है। और तीनों राज्यों में जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो राहुल गांधी कंधे पर इस वक्त है, क्योंकि राहुल गांधी को ही चुनना है, राहुल गांधी को एक नाम डिसाइड करना है और राहुल गांधी को यह बताना है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। कहीं ना कहीं से जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर एक रूठेगा तो दूसरे को मनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। और इसीलिए सोनिया गांधी अभी घर के अंदर हैं। और आप समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी के यहां आने का, अचानक आने का मकसद क्या है, किस तरीके से ये बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी की बात सब मानते हैं। सोनिया गांधी पार्टी की सबसे बड़ी लीडर हैं और कहीं ना कहीं से यह बात माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, अगर कमलनाथ और जो अशोक गहलोत, जैसा कि हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि अगर इनके नाम पे मुहर लगती है तो ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी है मनाने की, इन दोनों लोगों को समझाने की। और ये एक पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर, क्योंकि सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इमरान आपको भी पता है कि वो राहुल गांधी के समकक्ष है, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बहुत वो लोग आगे बढ़ते रहे हैं। तो इसलिए वो जिम्मेदारी सोनिया गांधी की होगी कि उनकी नाराजगी दूर करें, उनको मनाएं और उनको फिर आगे समझाएं कि आखिर जो सिर्फ वो मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे हैं बल्कि 2019 के लिए भी तमाम तैयारियां होंगी। बिल्कुल जरूर इमरान, मैं लौटूंगा आपके पास आसिफ, मैं और भी आपसे जानकारी लेंगे, बातें करनी है। अनिल मिश्रा जी, ये बनेगा वही राम लखन वाला फॉर्मूला। अब राम कौन होगा और लखन कौन होगा ये तो करीब करीब अब तय होता दिख रहा है, लेकिन दोनों में उतना ही प्यार होगा क्या? नहीं, बिल्कुल प्रश्न आपका बड़ा जायज है, लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे मित्र भाजपा के साथी हैं, उन्होंने, जैसा मैंने एक बात कही तो मेरे कंधे पर बंदूक रख के जिस तरह से इन्होंने फायर किया, मैं एक अपना उदाहरण बता रहा हूं, तो मैं उस प्रकरण पे ये कहना चाहता हूं कि मैंने उस प्रकरण का चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि 2014 के चुनाव के पहले से उस प्रकरण ने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल लाया और कांग्रेस को बैकफुट पर जाने पर और चुनाव में हारने में बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी एड़ी चोटी एक की आज तक उसका कोई रिजल्ट मिला नहीं। अब वाड्रा मामले की बात करें जी, वाड्रा, इससे कहीं न कहीं निष्कर्ष निकलता है कई लोग नामजद हुए, आप गलत ना, आप अगर डिफेंस कर रहे हैं नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। जानकारी आपको जानकारी दे, नहीं, जानकारी आप उचित दीजिए, उसमें बता रहा हूं, उसमें नामजद हुए, हुड्डा साहब नामजद हुए। नहीं, मैं वाड्रा साहब की बात कर रहा हूं, वाड्रा केस में ही कह रहा हूं, 10 दिन पहले जाके वाड्रा केस में ही कह रहा हूं, चार्जशीट दायर की गई है, वो भी चुनाव के ठीक 6 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो मेरा कहने का मतलब राजनीतिक पार्टियां, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिस्टम का कोई मायने नहीं है क्या? पक्ष में माहौल करने के लिए उसका उपयोग करती है, उसी तरह कांग्रेस भी ये प्रयास करेगी कि अगर केंद्र से कोई वार हो या किसी तरह का प्रयास किया जाए तो हम उसको राज्य स्तर पे बैलेंस करने की कोशिश करें। अब आपका प्रश्न का जवाब मैं देता हूं कि जो अभी तक सुबह से अभी तक हलचल है, देखिए सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, ये राहुल गांधी के मित्रवत हैं, एक मित्र मंडली थी उनकी जिसके तहत ये सब पले बढ़े हैं। तो आज जो इस समस्या आई उसमें जब सचिन और सिंधिया अपनी बात कह रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक मित्रवत जो उनका व्यक्तिगत कमरे के अंदर बंद कमरे में व्यवहार होता है, उसमें मनाने में जो दिक्कत आ रही होगी। तो हम जैसा भी आपके रिपोर्टर कह रहे थे, 1 बजे प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी के घर आना पड़ा था। उन्होंने भी निश्चित है इस 3 घंटे में बहुत प्रयास किया। अगर कहीं कुछ कमी दिख रही होगी तो कहा जाता है ना, घर के बुजुर्ग का या घर के जो मुखिया हो जो पार्टी के, उसका एक वीटो पावर होता है। तो अगर जैसा अभी रिपोर्ट मिल रही कि सोनिया जी आई हैं, एक बुजुर्ग हैं, उस परिवार की मुखिया के तौर पर हैं, तो अगर कहीं कुछ अब कमी रह गई होगी तो निश्चित है सोनिया जी उस पर वीटो पावर यूज करेंगी। अगर सचिन सिंधिया या किसी की कोई नाराजगी होगी तो उसको कहीं ना कहीं समझाकर, भविष्य का कोई आश्वासन देकर उनको खुशी खुशी इस मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं नीलेश कुमार जी के पास जाऊंगा। जो बात अनिल जी बता रहे हैं, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि तमाम कोशिश जारी है, तमाम तरह के दबाव बनाने की कोशिश जारी है, मान मनोबल का दौर जारी है, वो इतनी आसानी से निमट जाएगा आपको लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इन नौजवान लीडर हैं और अच्छा खासी हिमायत भी है, उनके भी बड़े समर्थक हैं और कई सीटों पर जो है उनके कैंडिडेट बड़े पैमाने पर जीते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये हाईकमान के फैसले के खिलाफ भी कुछ बागी सुर दिखाएं या कुछ अपना विरोध दर्ज कराएं, ऐसा होगा क्या? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने अपना चेहरा खड़ा नहीं किया था। जैसे वो गलत था वैसे ये भी गलत है कि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने अपना चेहरा चुन के नहीं दिया। कभी इससे फायदा भी हो जाता है, लेकिन हाँ, ये इधर जो उल्टा ही पड़ गया, बीजेपी को फायदा हुआ इस बार, लेकिन उल्टे पड़ गए बीजेपी को, इस बार कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन रही बात दूसरी की गवर्नमेंट अपैरेटस को, जैसे सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या क्या कहता है कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो जाए या हाई कोर्ट हो जाए, वैसे को एग्जीक्यूटिव को कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं लेना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए, अगर इस तरह के गवर्नमेंट बॉडीज को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो निष्पक्ष न्याय कभी नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि रॉबर्ट वाड्रा कितने ईमानदार या बेईमान हैं, लेकिन अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है तो ये गलत बात है। और दूध का दूध, पानी का पानी तब होता है जब इन लोगों को आप फ्री छोड़ देते हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर ये अपना न्याय निष्पक्ष रूप से करेंगे तो सही निर्णय आएगा सामने और उससे गलत लोग पकड़े जाएंगे। अब राफेल में क्या हुआ, वेस्टलैंड में क्या हुआ, या रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये स्वतंत्र एजेंसीज हैं, ये लोग चाहे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इन लोगों को चाहिए कि स्वतंत्र रूप से इनको अपना काम करने देना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी सर ने बताया कि अब सरकार आ गई अपनी तो रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंस देंगे वो। हाँ, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से किसी भी तरह से इस तरह का कोई भी हरकत हुआ हो, हाँ, तो उस पर होना चाहिए। चाहे आप बात करें क्या कहता है हरियाणा पीसीएस के रिजल्ट की, झारखंड पीसीएस के रिजल्ट की, सब में धांधली हुई। हाँ, कहीं झारखंड में ब्यूरोक्रेसी ने धांधली करवाया तो क्या कहता है हरियाणा में हुड्डा साहब ने करवाया और वो रिजल्ट हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया। तो अब ऐसी स्थिति में हम अगर न्याय प्रणाली को या जो सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया पे अगर हम हस्तक्षेप करते रहेंगे एक क्या कहता है पार्टी के बतौर, एक मुख्यमंत्री के बतौर, प्रधानमंत्री के बतौर, तो ये चीज गलत है। रही बात, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए कि हम देश का किस तरह से मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जनमानस की भावनाओं का भी उतना ही सम्मान करें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। कुछ चीजें जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उससे जनाक्रोश बढ़ता है और उसी से जो है राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेक लेती हैं। तो इस तरह की चीजों पे हम लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा और तभी मजबूत लोकतंत्र बनेगा हमारा। ताजा हालात की तरफ बढ़ते हैं, एक बार फिर मैं महेश जी की तरफ बढ़ूंगा। महेश जी, आप अपने कुछ आपत्ति दर्ज कराना चाह रहे थे, आपको कुछ एतराजात थे जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे अभी नीतीश जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई, और हमारे अनिल मिश्रा साहब ने भी एक बात कही कि हम 4.5 साल में रॉबर्ट वाड्रा मामले में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। और उसमें ऐसा लग रहा है नीतीश जी की बातों से तो ये लग रहा है कि शायद जो भी एजेंसीज है वो इन्फ्लुएंस में आ जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। मैं ये कहता हूं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तो कम से कम ये चीज जो है तटस्थ होके और इसका जांच जो है अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए जरूरी है, पार्टी मांग भी करती है कि जब तक इसका आउटकम कोई ना आ जाए न्यायालय से, तब तक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। उनको पार्टी की तरफ से कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है इनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक जो अभी तक तगमा 70 साल से लगता रहा है, उसका सबसे अच्छा एक मिसाल कायम आज के डेट में कांग्रेस कर सकती है। जवाब दीजिए, बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाया है, आप जवाब दीजिए। वर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हो कि आपका मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो आप सुनिए, वही कह रहे हैं कि आप मेरा ये कहना है कि 4 साल अशोक गहलोत को ना बनाए, वो हमारा ये निर्णय हमारा है। ये न्याय की जरूरत है, ये जनता, आप न्याय की बात तो 5 साल देश की जनता ने आपको दिए। आपकी सरकारी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बनी थी, हमेशा 3 साल से बनते हो, कभी राम मंदिर पे 5 साल आपको दिए।
अब तो कह रहा हूं कुछ निकला नहीं। और रॉबर्ट वाड्रा ने आपने हमारी सरकार को कितना बदनाम करा, भ्रष्टाचार कांग्रेस क्या क्या करा, एक भी तो आपने पकड़ा। लोग बाग जो है अपने सर के वो क्या आंखों पे बिठाएं, अपने पलकों पे बिठाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि रॉबर्ट वाड्रा ये काम तो गहलोत साहब करना चाहिए था। अगर गहलोत साहब बने तो निश्चित रूप से उनको फेवर करेंगे। तो 5 साल में आपको करना चाहिए था, कुछ मिला नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। अब तो शानी बिल्ली खंबा इस तरह का माहौल बन गया है। जिस आदमी के मुख्यमंत्री समझ गई है ये घोटाला हुआ, वो आदमी फिर से बनेगा तो मदद करेगा। वर्मा जी मेरी अब सुन लो, आपका दूसरी बात मध्य प्रदेश में सुन लीजिए। अब आप मध्य प्रदेश में आप जो है जब तक सरकार नहीं बना पाएंगे, जब तक ये ऐलान ना करें कि बसपा को आप दे के आ रहे हैं। देखिए आप वहां के उसके विधायक ने तो कह दिया कि हमारे तरफ से अभी कोई समर्थन नहीं। हमारा मामला, हम उनको कुछ दे या ना दे हमारी बात है। हारे 14 मिनिस्टर आपके अब आप दूसरों के घर में झांकना छोड़ दीजिए, जनता से वादे किए हुए उनको देखिए। राफेल का जवाब दीजिए। अब आपको देश की जनता के सामने बहुत जवाब देने हैं। अब देश समझ गया कि राफेल में घपला हुआ है। अब राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं देश की जनता के साथ, जो आपने वादा खिलाफी की है, अगर घपला हुआ है आप उस पर आ जाइए। सुनिए, राफेल में अगर घपला हुआ है तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए। भाई कमाल कर दिया। हाँ, आप PIL आपने वहाँ PIL डाला, आपने 1600 में वहाँ गए, तो क्या कहेंगे? वहाँ से ठगा, हद कर दी, सुनिए, हद कर दिया। वहाँ से ठगा हुआ जवाब मिला, आपके पास कुछ कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप हल्ला करते हैं संसद में और सड़क गए। राफेल नाम की कोई चीज आज तक आप लोगों ने क्रिएट किया। आप जो है ना अपने भ्रष्टाचार और पाप, आप एक चीज बताइए जिसका अध्यक्ष बेल पे हो, जिसका नेता बेल पे हो, जिसका देश की जनता देख रही है, बेल पर हो, जवाब दिया है ईमानदार है, कौन चोर है, ताजा सूरत को जान लेते हैं। जनता ने ताजा सूरत को जान लेते हैं। एक बार आसिफ के पास चलेंगे। कांग्रेस पार्टी उसको बड़ी खबर आ रही है, हम झूठ में नहीं जाना चाहते। एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान कांग्रेस के तर्जुमान का इस्तीफा। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस के तर्जुमान का इस्तीफा। इंद्र मोहन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम के ऐलान में देरी की वजह से इस्तीफा दे दिया है। सचिन पायलट के हामी हैं इंद्र मोहन सिंह। लीजिए सर, अनिल मिश्रा जी जरा इस पर अपनी राय रखिए। एक बार फिर से बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के तर्जुमान का इस्तीफा हो गया है। चंद्र मोहन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम के ऐलान में देरी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सचिन पायलट के हामी हैं और देरी क्यों हो रही है इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अनिल जी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक दबाव बनाने का तरीका है। इसका मतलब है कि राजस्थान का जो नए विधायक चुने गए हैं उनमें गुटों में कई गुट बटे हुए हैं और काफी मजबूती से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो एक गहलोत गुट है, एक सचिन जी का गुट है। तो गहलोत जी का गुट में विधायकों की संख्या ज्यादा है निश्चित तौर पर, लेकिन सचिन पायलट जी का जो एक बैकग्राउंड है, जो जैसा भी हमारे कोई मित्र कह रहे थे कि जो वहां गुर्जर और जाट ओटो की राजनीति है जिसके लिए गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर इस तरह का सचिन पायलट का इतना उभर कर आना, और पिछले अगर सच है कि ये पहली बार राजस्थान में देखने में आया है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में पूरी की पूरी पार्टी को जिता के सरकार बनाने की स्थिति में लाया हो। नो डाउट पायलट जी ने बहुत मेहनत की है, अच्छी खासी मेहनत की है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज अपनी उस जो एक पॉलिसी कहते हैं जिसका अभी तक वो बड़ी खुश रही होगी, जो पॉलिसी इसने तीनों स्टेट में अपनाई थी कि जितने भी मजबूत जनाधार के नेता थे उन सबको अगर कहीं बंद कमरे में कहा गया कि आप जी जान से लग जाओ और मुख्यमंत्री आप ही होगे, तो वो जो सारे के सारे लगे और जो उनके कान में बात कही गई थी, आज जब जीत सामने आ गई है तो वो सबके कान में कहने के बाद आज उनको मैनेज करने में जो ये दिक्कत आ रही है उसका नतीजा ही देखने को मिल रहा है। इस इस्तीफा अगर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष दे रहे हैं और सचिन पायलट के गुट के हैं, राजस्थान कांग्रेस के तर्जुमान जी, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर पायलट जी को नहीं बनाया जाता है तो शायद भविष्य में कांग्रेस की स्थिति इस तरह है कि और भी लोग इस्तीफा दे। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। जब आला कमान अपना नाम की घोषणा करेगा तो सचिन पायलट ही वहां जाके सब चीजों को मैनेज करेंगे। मैं एक बार आसिफ के पास चलना चाहूंगा। सर, आसिफ दिल्ली में इस वक्त है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं और वहां पे भारी भीड़ है। सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई है, राहुल गांधी की। जी, अब आपके पास क्या अपडेट है? और इधर राजस्थान में कांग्रेस के तर्जुमान ने इस्तीफा दे दिया है, ये खासतौर से सचिन पायलट खेमे के थे, क्या कहेंगे? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है अभी इस वक्त? इमरान देखिए, मैं इस वक्त भारत तुगलक लेन हूं, राहुल गांधी के घर के बाहर खड़ा हूं और अभी से मैं बता दूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अंदर दोनों लोग मौजूद हैं और
वहां जो लोग हैं इस वक्त AK एंटनी है, दीपक बाबरिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उनके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह है। मैं आपको बताऊं कि सचिन पायलट के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी नेता ने उनके फेवर में इस्तीफा दिया, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। देखिए आप समझना होगा इन चीजों को। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले हरीश रावत ने भी ठीक इसी तरह से की घटना की थी और उसके बाद आलाकमान ने क्या फैसला लिया था सबके सामने था, विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरीके से आलाकमान मतलब ये बनाया ही गया है। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से जो लोग वहां पैनल में बैठे हुए हैं, जो लोग, वो सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से आलाकमान का मतलब ही होता था कि सभी निर्णयों के ऊपर एक निर्णय लेने वाला। मैं आपको बता दूं कि छोटी सी घटना थी कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अब्दुल कयूम अंसारी को 67 में यह घोषित कर दिया गया था कि अब्दुल कयूम अंसारी बनाए गए, लेकिन ठीक 2 घंटे पहले ललित नारायण मिश्रा को यह आदेश दिया जाता है कि आप अब्दुल कयूम अंसारी को रोकिए और दामोदर पांडे को बनाइए। तो मतलब साफ तौर पर है कि आलाकमान का मतलब यह होता है कि आखिरी निर्णय जो लेना है वो आलाकमान को लेना है। तो ये कहीं ना कहीं से जो भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भी आप उतार चढ़ाव या जो भी हंगामे देख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर सचिन पायलट को यह कह दिया गया है, सचिन पायलट को अंदर से इंडिकेशन है कि अपने समर्थकों को आप हंगामा करने से रोकिए, उन्हें समझाइए कि इस तरह की चीजें कांग्रेस टॉलरेट नहीं करती है। और आप देखिए कि जब सुबह में सचिन पायलट के समर्थक यहां आए थे और जो हंगामा कर रहे थे, जो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बोले कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो ये बुरा होगा, वो तमाम समर्थक गायब है। वो तमाम समर्थक 2 घंटे से यहां नजर नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार गौतम को कहूंगा, कैमरामैन गौतम को, कि एक बार नजारा दिखाएं। यहां सिर्फ मीडिया वाले नजर आ रहे हैं। और देखिए अभी कुछ एक गाड़ी और आने की आप देख सकते हैं कि यहां आई और अब कौन आया ये भी हम कंफर्म करना चाहेंगे। और ये देखिए प्रियंका गांधी भी पहुंच गई। अब कहीं ना कहीं से आप समझिए कि पूरे मतलब जो भी परिवार के जो खास लोग हैं गांधी परिवार के, वो तीनों लोग यहां मौजूद हैं जी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ गई और राहुल गांधी पहले से, सोनिया गांधी पहले से मौजूद थी, राहुल गांधी पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं से ये बात साफ हो जाती है कि अशोक गहलोत और कमलनाथ के नाम पे मुहर लगाने की पूरी तैयारी हो रही है। और इसीलिए सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य, फिलहाल बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छत्तीसगढ़ में अब और राजस्थान में मामला फंसा सा हुआ। छत्तीसगढ़ में तो साफ है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेच फंसा हुआ। अभी भी बाजाब्ता तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। अशोक गहलोत और कमलनाथ का नाम आगे है, लेकिन राहुल गांधी को इसका ऐलान करने में वक्त क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, तर्जुमान है इंद्र कुमार सिंह, जो कि सचिन पायलट खेमे से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वजह कि क्यों देरी हो रही है सीएम का नाम ऐलान करने में, एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। मैं नीलेश कुमार जी से पूछना चाहूंगा। नीलेश कुमार जी, कांग्रेस ने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, बना लेंगे और चला भी लेंगे। इस खटास के साथ और इतनी जद्दोजहद के साथ आपको लगता है क्या कि इतनी आसानी से कांग्रेस आगे सरकार चला पाएगी, और अब जबकि 3-4 महीने बाद इलेक्शन है? देखिए, अंदरूनी कलह मुझे लगता है कि राजस्थान कांग्रेस में भी है, पीसीसी में है, और कहीं से भी किसी भी खास जाति, वर्ग या समुदाय की राजनीति करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनपे क्या कहता है जो दूसरे उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, गहलोत साहब, उनपे भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है पास्ट में। चूंकि मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल व्यूज रखता हूं अपना, और इनका है कि ये एक खास जात की राजनीति कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि दोनों में से दोनों चीजें गलत हैं अगर आप भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो। कि अगर हम किसी भी तरह से हिंदू तुष्टीकरण की बात हो या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो या किसी खास जाति के तुष्टीकरण की बात हो, कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। तो ये तो कलह है जो कि परेशानी का सबब बनेगा, और 3-4 महीने में ही जनता समझ जाएगी कि कितना सही या कितना गलत उन्होंने फैसला दिया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जनता ने एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तकरीबन इतने सीट शिवराज सिंह को दिए, जिससे ये जरूर लगता है कि उनकी लोकप्रियता कहीं से खत्म नहीं हुई थी। और लुभावने वायदे करके आपने जो 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उससे जनता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुई और अपना निर्णय दिया। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो गरीबी रही, रमन सिंह ने उस पर क्या किया नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं माओवाद के खात्मे के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास किए थे। जनता को यह समझना होगा कि फाइनली हमको दूरदर्शी एक सोच के साथ, अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हो चुके हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपना जो हम वोट कास्ट करें वो एक सही सोच के साथ दें, ना कि विभाजनकारी
दूसरी सोच वाली पार्टियां जो खुद भी कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है, एक लेवल पे बसपा साथ दे रही है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, और सुबह में वो बयान देती हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। तो अगर सेंट्रल लीडरान आपके अगर कहीं ना कहीं सोच में खंडित हैं, विभाजित हैं, तो आप राष्ट्र स्तर की आपकी क्या सोच होगी? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं सर, मैं सभी से चाहूंगा थोड़ा थोड़ा। जगदीश शर्मा जी, आप अपना कमेंट फाइनल दीजिए। और जिस तरह का खदशा दिखता है, नजर आता है कि कांग्रेस जो बात कह रही थी कि बहुत आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, वैसा होता दिख नहीं रहा है फिलहाल। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है, आप जैसा कि आसिफ भी बता रहे थे, हाईकमान कल्चर में होता ही है कि उसके बाद एक बार जब कह दिया तो कह दिया। हो सकता है थोड़ी बार सब एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए दोनों खेमे के लोग। देखिए, सही बात तो यह है कि ये चर्चा का विषय नहीं है, अंदर तय हो चुका है, विधायकों ने तय कर लिया है, राहुल जी ने अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठ के मीटिंग कर ली है। अब जो अंदर लेट हो रहा है उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण यह है कि मंत्री कितने बनाए, कैसे, उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि बाहर मीडिया को खबर नहीं मिल रही। इस तरह कुछ भी चर्चा कर सकते हैं आप, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे हाईकमान का सम्मान करती है और ये सब कुछ तय है। कुछ देर बाद सबको पता लग जाएगा, सब एक दूसरे को मिलकर काम करके जो इस्तीफा दे रहे हैं वो भी आपके साथ खड़े मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जो है लूटपाट की योजना के तहत जो ये सरकार बनाने की इनकी जो मंशा है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। ये 4 दिन भी सरकार नहीं चलनी है। बीजेपी किसी और फिराक में है क्या? मैं ये कहना है, हालांकि जल्दबाजी है, लेकिन ये जरा बताइए इसको देखते हुए। पुरजोर कोशिश करेगी ये सरकार ना बने, और ये सरकार किसी भी सूरत में ना बने। अगर इस सूरत में ये सरकार बनती है कि इसको अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए सरकार बनाना है, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, रॉबर्ट वड्रा को बचाने के लिए अगर ये सरकार बननी है, तो ऐसी सरकार की हम विरोध करेंगे और इस सरकार ना बने इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट अनिल मिश्रा जी, बहुत ही कम वक्त में। जी बिल्कुल, देखिए ये हम लोग का एक पत्रकारिता का अनुभव रहा है, आप सभी का रहा होगा। जब चुनाव हुए हैं और अगर ये सर्वमान एक नेता पहले से नहीं डिक्लेयर किया गया है किसी भी पार्टी में, मैं तो किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसके पहले भी बहुत से स्टेट में हुए, भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत कर आई, तो उसके बाद जिस तरह से रार पार्टी के अंदर होता है, क्योंकि देखिए सभी कई नेता होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, जातिगत स्तर पे, और नेता से ज्यादा जो ये नाराजगी होती है ये उनके समर्थकों की होती है, जिनकी भावनाएं होती है। जैसा भी आपने बताया कि प्रवक्ता महोदय ने इस्तीफा दे दिया, सचिन जी नहीं इस्तीफा देने जा रहे, लेकिन इस तरह हो सकता है भी आपको सुनने में आया, अगर याद हो तो सोनिया गांधी जी का प्रधानमंत्री तो पेड़ पे वो पिस्टल लेके खड़े थे, कई लोग आत्महत्या कर लेते। ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, अभी पार्टी अंदर ही अंदर बात करेगी, सभी वरिष्ठ नेता या जितने भी लोग होते हैं। जरा सा अगर सिंधिया जी का नाम मान लीजिए थोड़ा भी आगे हो जाता तो महाकौशल और कमलनाथ के एरिया से लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं अभी। जी क्योंकि जमीनी स्तर के नेता होते हैं। और मैं युवा वर्ग के लिए बात करूंगा, राहुल गांधी के उसमें, क्योंकि वो उनकी टीम के मेंबर हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो कि इस जीत की मिठास में कड़वाहट घुल जाए, तो मुझे अभी तक ऐसा आभास नहीं होता भविष्य में। और सरकार बनेगी, अच्छे से बनेगी। अभी आज ही नहीं, बिल्कुल बीजेपी है साहब, बीजेपी है, बीजेपी का ये लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, आप पूरा विरोध कर सकते हैं। और लेकिन जनादेश जो है कांग्रेस को नहीं मिला, ये फ्रैक्चर नहीं, देखिए अब आज भी अगर वही गलती करेंगे तो बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन अगर हार हुई है तो स्वीकारना चाहिए, किसी भी कीमत पर स्वीकारना चाहिए। और बड़े संजय जी, जैसा आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी सहजता से, विनम्रता से स्वीकारा है और लोगों ने उनकी तारीफ की है। लेकिन महेश जी, ऐसा कुछ इतना बड़ा होने भी नहीं जा रहा है कि जिसमें आप लोगों को मौका कुछ मिल जाए, कोई बड़ी किरण दिखे या बड़ी कोई उम्मीद दिखे, और ये हर जगह होता है। तो देखिए, हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश में, जी आप ही बताऊं, उत्तर प्रदेश में कभी 2 सीएम, एक डिप्टी सीएम का कभी आपने कोई कल्चर देखा था? आखिर मैनेज करने के लिए पार्टी के अंदर विद्रोह था क्यों, और जातिगत, क्षेत्रगत, इन सब चीजों को मैनेज करने। मैं जिसको आप ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, आरएसएस ने अगर तय कर दिया कि बीजेपी में क्या होना है, किसका नाम आगे आना है, तो वो हो जाता है। इसी तरह से कांग्रेस का भी अपना आलाकमान कल्चर है, अब जनता का वहां से बात आ जाएगी तो तय हो जाएगा। जनता ने आप लोगों को नकार दिया है, अब थोड़ा इसको हजम करना भी सीखे। अब देश देख रहा है और देश सच्चाई के साथ खड़ा, झूठ को नकार दिया। लेकिन आपको हजम नहीं करने देंगे ये भ्रष्टाचार। नहीं, हम तो 5 साल दिए आपको, 5 साल दिए, आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ था नहीं। 5 साल दिए, अब तो सिर्फ बातें आप करोगे, और राहुल गांधी और हम सब मिलकर काम करेंगे। और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये देश की जनता ने तय कर लिया है। अब तो आप बातें करते रहो और चुनाव हारते रहो, आपके भाग्य में सब इतना ही है। कि मैं आपके विरोध में बोल रहा हूं, हम पत्रकार हैं, मैं आपसे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे इस हार जीत के पे बात चल रही है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दो। एमपी में जो हार हुई,
क्यों हुई, उसका एक छोटा कारण बता दूं। जैसे एमपी में शिवराज जी ने बहुत अच्छे काम किए, बड़ी बड़ी योजनाएं की, किसानों के लिए एमएसपी डिक्लेयर की और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए। पिछले 1.5 साल में केवल 600 करोड़ रुपए दिए गए। तो किसानों का जो ये असंतोष रहा कि आपने घोषणा तो कर दी, उम्मीद बढ़ गई उनकी, लेकिन मिला नहीं, वो गुस्सा फिर दिख गया इधर। ठीक है, बहुत अहम बात। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि अभी मामला फंसा हुआ सा लग रहा है, देखना होगा कितनी जल्दी ये ऐलान हो पाता है या फिर इसमें उसी तरह का वक्त लगेगा जैसे कि मध्य प्रदेश में गिनती के वक्त जो है रात हो गई थी। देखना होगा कितनी जल्दी आलाकमान कांग्रेस का इसको हल कर पाता है। एक छोटा सा वक्फा, हाजिर हो रहे हैं आप रहिए जी सलाम के साथ। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।